ये प्रोसेस क्या है, इस सारे का प्रोसेस, ये सारा कैसे करेंगे, प्रोसेस इनका क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ एनालिटिक फॉर्म मार्केटिंग रिजल्ट, कि मार्केट के रिजल्ट क्या है उस पर रिपोर्ट हम देंगे। अगर उसमें रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रिवाइज करेंगे। कन्वर्टिंग रेलेवेंट इनसाइट इनटू एक्शनेबल स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज एक बनाना होता है वैसे बना देना, आपके आइडियाज दे देना। एक होता है ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिसपे अमल भी किया जा सके, और फिर एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो उसी के पीछे नहीं लगे रहना, उस स्ट्रेटजी को रिवाइज भी करना कि ये काम नहीं कर रही है तो इसी को जरूर इसी का ढोल पीटते रहना। ये इससे हमारी जो है वो कस्टमर बेस नहीं बढ़ रही है। चेंज द स्ट्रेटजी। रेडियो काम नहीं कर रहा है तो टीवी पे आ जाए, टीवी काम नहीं कर रहा है नेट पे आ जाए, तो वो नहीं लोग देख रहे हैं तो ट्विटर पे आ जाए, वो नहीं देखते हैं तो लोग इंस्टाग्राम पे आ जाए, वो नहीं देखते हैं तो वेबसाइट्स जो है वो तो विजिट करते हैं। और जैसे जैसे इंटरेस्ट लोगों के हैं, हर इंटरेस्ट के लोगों की जो वेबसाइट्स हैं उन पे अपने बैनर्स लगवा दें। ये है रिवाइजिंग ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब सर्विसेज ऑफर्ड क्या है, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज। पहला मंथ क्या करेंगे जनाब, मार्केटिंग प्लान, पहले मंथ का मार्केटिंग प्लान क्या, मॉनिटर स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज टू रीच लीड जनरेशन गोल। कि ऐसे गोल जो है वो बनाएंगे जो आपको कस्टमर बेस तक जो है रहनुमाई कर सकेंगे। यहाँ पे टैक्स वो देंगे। फिर क्या है, बायर जो है, बायर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, उसकी जरूरत क्या, उसके दिमाग को पढ़ना कैसे है, ये पर्सोना बनाएंगे। फिर क्या है, रीडिजाइन वेबसाइट। वेबसाइट को रीडिजाइन, इस वक्त जो आपकी वेबसाइट है उसको रीडिजाइन की जरूरत है, ये इतनी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। और ये एक्शन जो है वो करेंगे, ये हर 2 से 12 महीने के दरमियान जो है ये चेंज होते रहेंगे स्ट्रैटेजी जो है फर्स्ट मंथ की। मंथ्स 2 to 12 जो है ये कंसल्टिंग वीकली एंड मंथली रिपोर्टिंग, आपके पास जो मंथ और वीकली रिपोर्ट आ रही है उसको कंसल्ट करना। फिर क्या, एनालिसिस करेंगे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जहां पर आपको बिजनेस मिलने का चांस है, जिस कैटेगरी में बिजनेस मिलने का चांस है वहां पर वो उसको हिट करेंगे। और ईमेल के जरिए जो है वो मार्केटिंग करेंगे। और अपना एसईओ है जो इस वक्त इतना बेहतर नहीं है, दूसरी वेबसाइट आपके ऊपर अपीयर हो जाती हैं, आपका नाम लिखा जाए तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उसको उस पे काम करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये फर्स्ट मंथ की, ये सेकंड मंथ की कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, काम करने ये हैं, काम ये वाले करने हैं, ये करने हैं, और इसकी इतनी इतनी इसकी कॉस्ट है। ये दूसरे मंथ में जो काम करने हैं उसकी इतनी कॉस्ट है। और फिर इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, सर्विसेज डिस्क्रिप्शन, कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं, कौन सी सर्विसेज आप ले रहे हैं, उस पर कितना खर्चा आएगा, एडिशनल सर्विसेज जो है उस पर कितना खर्चा आएगा, टैक्सेशन इस पर इतनी होगी। ये अब उसने आपको फाइनेंशियल प्लान दे रहा है, फाइनेंशियली आपके ये हैं। अब मेजर ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस कैसे है, सक्सेसफुल कैसे करना है, सक्सेसफुल सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एस्टेब्लिशमेंट में ब्लॉगिंग एंड मेथोडोलॉजी, उसका तरीकेकार, ब्लॉग कैसे लिखना है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। करंट क्लाइंट, इस वक्त आपके जो क्लाइंट है उनके साथ एंगेजमेंट को ज़्यादा करना और रेफरल जो है उसको बढ़ाना। पोटेंशियल क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन एक्सपोजर, आपका ऑनलाइन अगर प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल क्लाइंट को इंक्रीज करना। फिर ऑन साइट, आपकी वेबसाइट पे, आपके ट्विटर पेज पे, आपके इंस्टाग्राम पे, वो आपके यूट्यूब पे ट्रैफिक को इंक्रीज करना, और कैप्चरिंग और जनरेशन, उसे कैप्चर भी करना और उसे जनरेट भी करना। ये एनालिसिस उसने दिया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, कंपनी ओवरव्यू है इसका सारा। अबाउट अस, हमारा अबाउट अस क्या है,
मिशन अपना देखे ना, उनके उनके इनबाउंड टेक्नोलॉजी उनका क्या है, हमारा मिशन क्या है, टैक्स इधर, फिर हमें ये किस किस तरीके से आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ पे ये है, ये इधर भी टेक्स्ट है, फोन है, ये खत है, ये जनाब सारे तरीके हैं कि मिशन स्टेटमेंट के बाद कैसे भेज रहे हैं। ये अपनी फिर आपकी टीम में इसमें कौन कौन क्या काम कर रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से बंदे हैं और उनका काम क्या क्या करना है, ये सारी टीम की उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये देखें, ये प्रपोजल बना रहा है बिजनेस लेने के लिए, कि बिजनेस क्या लेना है, किसी का बिजनेस इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए आपने पूरी स्ट्रेटजी सर देनी आपकी होती आवाज नहीं आ रही। है। इंप्रूव करने, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज आसिफ, आप अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है? सर मुझे तो आ रही है और नहीं, आसिफ को भी नहीं आ रही। आसिफ अपना चेक करो, वो माइक चेक करो। ठीक है, ये सारा क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ये क्या है, ये हर बंदा देता है कि हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट बेस जो है ना ये है। उनसे बंदा अंदाजा हो सकता है किसी के काम का, ये काम कैसे करते हैं, और उनके जो रिव्यू लोगों ने जो दिया होता है उससे अंदाजा हो सकता है कि इनकी सक्सेस रेट क्या है। ये हर बंदा अपनी अपनी प्रपोजल्स में देता है। ये क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स है। केस स्टडीज जो है, ये प्रोजेक्ट गोल्स, उनका सोल्यूशन क्या है, रिजल्ट क्या है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बताते हैं उसके गोल्स क्या हैं। ये केस स्टडी सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने और उसके रिजल्ट क्या निकले। ये पिछले जो उन्होंने काम किए हैं वो सोल्यूशन, ये उनके प्रोजेक्ट गोल थे, ये उन्होंने सोल्यूशन दिया था और इस सोल्यूशन के रिजल्ट्स क्या निकले थे। ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क यहाँ पे देना है कि काम क्या करना है, आपका काम क्या है और कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या है। ये आगे उन्होंने ये दिया हुआ है कि इसके आगे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये डेट है बिटवीन अस, ये सारा उनका कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। और ये सर्विसेज उन्होंने देनी है, ये सर्विसेज उन्होंने देनी है। और कॉपरेशन, दोनों में कॉपरेशन क्या होगी, ये है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगी, प्लान अगर कैंसिलेशन करना है तो उसका असर क्या होगा। इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो दोनों पार्टीज एक दूसरे की कॉन्फिडेंशियलिटी को वो बरकरार रखेंगी। किसी को वो जो है ना, क्लाइंट के पास जो डाटा जाएगा, क्लाइंट का जो डाटा होगा वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या, और टर्मिनेशन किस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लें ताकि डिटेल जो है, जो इन्वॉल्व है हमारे साथ काम करने में, वो हो जाए। और हर चीज़ फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे काम की, एक अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद रख सकें। अगर जो है ना, वो कहते हैं कि हम क्लैरिफाइंग करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं इश्यूज को और उसका सुटेबल वे अहेड जो है ये करते हैं ताकि काम हम ठीक कर सकें। अगर कुछ चेंजेस इसमें हैं तो डिस्कस कीजिए, प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए, साइन कीजिए और फाइनलाइज कीजिए। और अगर आपने ये फाइनलाइज कर लिया प्रपोजल तो 50% ऑफ टोटल फी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करनी है। एक दफ़ा उन्हें जनाब एक्सेप्टेंस मिल गई, वो सेपरेट कॉपी ऑफ द साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड के लिए उसको फाइनलाइज कॉपी भेज देंगे। ये सारी की सारी वो डिटेल्स दे रहे हैं, सिग्नेचर्स दोनों पार्टियों के, आइकन स्लाइड्स, ये क्या क्या आइकन उन्होंने यूज किए हैं इसमें, ये देखें सारे। अब हम, आपने देखा होगा वेबसाइट पे ये नहीं लिखा होता कि हमारा फ़ोन नंबर, सिर्फ फ़ोन बना होता है, नीचे नंबर दिया होता है। ईमेल, वो लेटर बना होता है, नीचे ईमेल एड्रेस दिया होता है। ट्विटर बना होता है, ट्विटर का हैंडल नीचे दिया होता है। यूट्यूब के आइकन बना होता है और नीचे यूट्यूब चैनल का एड्रेस दिया होता है। इसी तरह फेसबुक का और वो उसका दिया होता है। ये विजन, मिशन, गोल फिर आ गया, ये
एडिशनल स्लाइड, बायर पर्सोना। ये बायर पर्सोना है, ये बायर स्ट्रेटजीज जो हैं ये सारा उन्होंने, ये खरीदार जो है उसका डाटा जो है ये सारा जो है वो उन्होंने उसे दिया है। ये सारा एक एक करके बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक, आइडेंटिफायर, ये कौन कौन से लोग जो हैं इनके पास आते हैं। इस डेमोग्राफी से मतलब है कि मेल, फीमेल, एज, इनकम, लोकेशन, आइडेंटिफायर्स क्या है, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस उनके क्या हैं कि हर बंदा कोई फ़ोन पे बात करना पसंद करता है। ये मुख्तलिफ डेज प्लान है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ये सारे सोल्यूशंस उन्होंने दिए हुए हैं। ये रोड मैप क्या है, कि रोड मैप किस तरीके से वो काम करते हैं। 17, 18, 19, 20, ये 4 साल का रोड मैप। पहले तो आपने बल्ब रोशन किया, क्या मतलब है, लोगों को जो है वो अपना आप बताया। दूसरा, लोग आपको सर्च करना शुरू हो गए। तीसरा जो है आपके पास जो है कम्युनिकेशन आनी शुरू हो गई, सवाल जवाब आने शुरू हो गए। चौथा जो है आपकी उस मार्केटिंग की वजह से आपकी कंपनी का प्रोफाइल ऊपर जाना शुरू हो गया। ये इसी तरह टाइमलाइन दी हुई है, 16, 17, 18, 19, 20, ये ऐसे जो है ना उसने टाइमलाइन दी हुई है 5 साल की, के 5 साल का टाइमलाइन जो है ये ऐसे होगा। क्लियर? ये आपकी प्रपोजल्स थी कि प्रपोजल जो यस है सर। वो उसको कैसे करना है।